भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं सुजल अग्रहरी, आप देख रहे हैं SNS टीवी। भंडारा 13-14 दिनों से चल रहे बेमुद्दत काम बंद आंदोलन को विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने समर्थन देते हुए आंदोलनकर्ताओं को दिया आश्वासन। 13 दिन से चल रहे बेमुद्दत काम बंद आंदोलन में काले कपड़े पहनकर निषेध कर तीव्र प्रतिकार व्यक्त किया। आइए दिखाते हैं सीमा हरिणी की यह रिपोर्ट। वे आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? 13 दिन से मैं कंटिन्यू इनके संपर्क में हूँ और मैं ये सब मेरे साथ के ही लोग हैं, इसलिए आप ऐसे कुछ गलत फहमी मत पसराओ कि भाई 13 दिन के बाद में आया। मैं इनके हमेशा कंटिन्यू कांटेक्ट में हूँ। पिछले हफ्ते में मिनिस्टर साहब से बात भी किया, पॉजिटिव चर्चा चल रही है, होप से कि अच्छा होगा सब कुछ। सर, सरकार यहाँ तक नौबत ही क्यों लाती है? एक स्टूडेंट जो घर की जिम्मेदारी पूरी निभा रहा है, डिप्रेशन में आके सुसाइड कर रहा है या जान जा रही है, इसे नौबत ही क्यों आती है? सरकार काम कर रही है, ये कई सालों का प्रश्न है। बीमारी अगर बढ़ी रही तो उसका थोड़ा इलाज के लिए भी समय लगता है। सर, मेरा एक और सवाल है, आप इनके सपोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? मैं सीएम साहब को और डीसीएम साहब को और हेल्थ मिनिस्टर को इनका इन्फॉर्म तो किया हूँ। ज़रूरत पड़ी तो सभागृह में इनका बारे में चर्चा भी कराऊंगा। कपड़े की निषेध, आज ये काले कपड़े जो पहन के निषेध किया जा रहा है, उसकी वजह क्या है? ऐसा है कि हम, आपको तो पता है कि 25 तारीख से यहाँ पे बेमुदत काम बंद आंदोलन पे बैठे हैं। आज का ये 13वां दिन है, तो शासन का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमने आज का ये निषेध दिन करके रखे हैं कि इस दिन हमने डिसाइड किए कि आज सब काले कपड़े पहन के शासन का निषेध करेंगे। ऐसा शासन जो कि हमारी मांगों को अनसुना कर रहा है और हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रहा है। इस वजह से हमने ये काले कपड़े पहनने का निर्णय लिया है। आज विधायक जी यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? विधायक जी कैसा है? विधायक जी सरकार में है, तो हमारी उनसे यही अपेक्षा है कि वो हमारी जो मांगे हैं, हमारे जो मुद्दे हैं, वो आरोग्य मंत्री जी, माननीय आरोग्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास रखे। और हमारे जिले के वो नेता है, तो हमको उनसे बहुत सारी अपेक्षा है कि वो हमारे मुद्दे वहाँ रखे, क्योंकि वो अभी सरकार में है। तो सरकार में होने की वजह से उन्होंने अपनी भूमिका अगर अच्छे से निभाई तो हो सकता है कि शासन भी जो अनसुना कर रहा है वो सुने और हमारी मांगों की तरफ ध्यान दे। और हमारी जो प्रमुख मांगनी है कि समायोजन होने तक अगर टाइम लगता है तो तब तक समान काम समान वेतन और सबको ग्रेड पे लागू करें। आज 13 दिन हो गए, 13 दिन होने के बावजूद अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं सुना है, तो इस निषेध में आप क्या? ये कोई निर्णय नहीं सुना है मैडम। हम 13 दिन से यहाँ पे हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमारा समायोजन हो, और समायोजन हो तो हो, लेकिन हमको समान काम समान वेतन दो। आगे आपने क्या सोचा है, क्या करने का सोचा है? अगर हमारा समान काम समान वेतन नहीं हुआ तो हमारा स्ट्राइक जो है इससे भी ज़्यादा आक्रोश में आएगा और हम काम बंद, मतलब पूरा शासकीय जो सेवा देते हैं उस पर उनका परिणाम हो। आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी नासिक जिले की आरोग्य सेविका सुनीताताई पवार। इनका निधन हो चुका है, जो आंदोलन में भी सहभागी थी, लेकिन डिप्रेशन में आके उनका निधन हो चुका है। तो ऐसे जो हालात पैदा होते हैं कि स्टूडेंट जो वर्कर होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कि उनको डिप्रेशन की वजह से डेथ हो जाती है, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? मैडम, ये जो हमारे कर्मचारी है, ये आज़ाद मैदान में हमारे मोर्चे के लिए शामिल हुए थे। उसके बाद जब वो घर गए तो उनकी डेथ हो गई। तो हमारी सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी मांगनी हमेशा की तरह एक ही रहे कि हमारा समायोजन होना चाहिए। अगर समायोजन सरकार से पॉसिबल नहीं होता है तो हमारे को समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, यही हमारी गुजारिश है उनसे। जैसा कि 13 दिन से आंदोलन पर बैठे हैं NHR राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धति के कर्मचारी 13 दिन से आंदोलन पर बैठे, लेकिन अभी तक सरकार ने इनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सुनीताताई पवार है, आरोग्य सेविका, ये भी आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, आंदोलन में सहभागी थी, लेकिन डिप्रेशन में आके जब घर की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर आई, लेकिन डिप्रेशन में आके इनकी डेथ हो गई। तो सरकार ऐसी नौबत आ रही क्यों देती है? क्या इनकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं होगी? SNS न्यूज़ चैनल से मैं सीमा सैयद जाहिर हुसैन के साथ।